नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा बेटे के जन्मदिन पर माँ को हुआ दुख। एक माँ बेटे की बहुत ही दर्द भरी कहानी। करीब रात को 1:30 बजे एक माँ अपने बेटे रवि को फोन करती है तो उसका बेटा फोन उठाता है। तभी उसकी माँ अपने बेटे रवि से बड़ी प्यार से बोलती है कि जन्मदिन मुबारक हो लल्ला। बेटा गुस्सा हो जाता है और अपनी माँ पर बहुत चिल्लाता हुआ कहता है कि माँ तुम पागल हो क्या, तुमने इतनी रात को फोन क्यों किया है? तुम सुबह भी तो फोन कर सकती थी, खामखा तुमने मेरी नींद खराब कर दी। माँ से ये कहकर उसका बेटा रवि जोर से फोन रख देता है। बेटे की ऐसी बात सुनकर उसकी माँ की आंखों में दर्द भरे आंसू आ जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद रवि के पिता अपने बेटे रवि को फोन करते हैं, लेकिन बेटा पिता पर गुस्सा नहीं करता, पर वो उनको भी यही कहता है कि सुबह फोन करते पिताजी। फिर पिता ने कहा कि रवि बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि तुम्हारी माँ सच में ही पागल है जो तुम्हें इतनी रात को फोन किया। वो तो आज से 25 साल पहले ही पागल हो गई थी जब उसे डॉक्टर ने कुछ अंदर की परेशानी के लिए ऑपरेशन करवाने को कहा, लेकिन तुम्हारी माँ ने डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए साफ मना कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि उस समय तुम्हारा जन्म होने वाला था और तुम्हारी माँ नहीं चाहती थी कि तुम्हारे जन्म के वक्त तुम्हें कोई भी परेशानी हो, और तभी तुम्हारी पागल माँ ने अपने दर्द के साथ साथ तुम्हारे जन्म का दर्द भी सहते हुए तुम्हें जन्म दिया। फिर तुम्हारा जन्म होते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और तुम्हें पता है रवि बेटा, तुम्हारे जन्म से पहले डॉक्टर ने एक कागज पर तुम्हारी माँ के दस्तखत करवाए थे ताकि अगर तुम्हारे जन्म पर उसे कुछ हो गया तो डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें साल में एक बार फोन किया तो तुम्हारी नींद खराब हो गई, और मुझे तो तुम्हारी माँ 25 सालों से रोज रात को ठीक 1:30 बजे उठाकर ये कहती थी कि देखो 1:30 बज गया, हमारे लल्ला का भी तो इसी समय जन्म हुआ था ना। इन सब बातों से तू समझ गया होगा रवि कि तेरी माँ तुझसे कितना प्यार करती होगी और आज तूने उसे कितना उल्टा सीधा कह दिया। बस मुझे तुमसे यही कहना था। ये कहकर रवि के पिता ने फोन रख दिया। अब रवि माँ के बारे में सोच सोचकर बहुत रो रहा था और माँ से कही उल्टी सीधी बात पर बहुत ही ज्यादा पछता रहा था। तभी वो सुबह सुबह ही अपने माता पिता के पास शहर से गांव निकल गया, और जब वो अपने घर के अंदर पहुंचा तो उसने क्या देखा? उसकी माँ अकेले ही अपने कमरे में बैठी रवि की फोटो देखकर आंखों में आंसू लिए बहुत रो रही थी। तो रवि भी अपनी माँ के पास बैठ गया और बोला कि माँ, क्या ये फोटो तुम्हारे लल्ला से अच्छी है क्या, जो तुम इससे इतना प्यार कर रही हो? तो जब रवि की माँ ने रवि को देखा तो वह बहुत खुश हो गई और जल्दी से अपने आंसू पोंछकर अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया। फिर रवि की माँ जल्दी से अपने बेटे से पूछती है कि बेटा, तुझे भूख लगी होगी ना, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। तो रवि ने अपनी माँ को रोकते हुए कहा कि नहीं माँ, मुझे भूख नहीं लगी। तो माँ ने कहा कि नहीं बेटा, तू इतना लंबा सफर करके आया है, तुझे कुछ तो खाना ही होगा। तभी रवि आंखों में आंसू लिए अपनी माँ को सीने से लगा लेता है और खूब रोते हुए अपनी माँ से कहता है कि मुझे माफ कर दो माँ, ना जाने मैंने कल रात को तुम्हें क्या क्या कह दिया और तुम्हें पागल भी कहा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ। आज अपनी माँ को कितना नाराज कर दिया। तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा, पल में ही मेरी हर परेशानी समझ जाती हो। तुमसे बड़ा तो मेरे लिए भगवान भी नहीं है माँ। तभी उसकी माँ ने कहा, नहीं लल्ला, तुझे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा बेटा हमेशा खुश रहे। और अब ये माफी वाफी छोड़, मैं तेरे लिए तेरी पसंद का खाना बना कर लाती हूँ, इतने तू थोड़ा आराम कर ले। अब रवि सब समझ चुका था कि माँ के बिना कुछ भी नहीं। एक माई है जो कि हमारी सारी बड़ी से बड़ी गलतियां भी बड़ी आसानी से माफ कर देती है और अपना जीवन भूलकर सिर्फ हमारे ही बारे में सोचती रहती है। तो रवि ने उसी समय उस ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद जो कि तूने मुझे इतनी प्यारी माँ दी, क्योंकि माँ जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं। वाकई में दोस्तों, इस दुनिया में माँ के जैसा कुछ भी नहीं। एक माँ ही तो है जो हमारा इतना पालन पोषण करती है और हमारी हर परेशानी पल में ही समझकर उसे पल में ही दूर भी कर देती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में आई लव यू माँ जरूर लिखना। धन्यवाद।